चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। आप लोगों का ये जो चैप्टर है दूसरा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? दूसरा। और ये है आपको हिमालय पर्वतमाला। कौन सा चैप्टर है? हिमालय पर्वतमाला है। इसमें हम लोग देखे हैं कि हिमालय पर्वत कितने भाग के होते हैं, ये सब तो आप लोग पढ़ लिए है ना। लड़की ध्यान दो इधर। आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय पर्वत से लाभ, यानी कि हिमालय पर्वत से हम लोगों को क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में देखना है। तो हम लोगों को हिमालय पर्वत से क्या लाभ होता है, ध्यान दीजिए। बृहद हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर पहरेदारी करती है। हिमालय पर्वत की जो पहला भाग है बृहद हिमालय, ये हमारे देश के उत्तरी सीमा पर, कौन सी सीमा पर? उत्तरी सीमा पर जो है ये पहरेदारी करती है। क्या करती है? पहरेदारी करती है। अगला पॉइंट है कि ये दक्षिण से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोकता है। हिमालय पर्वत जो है ये दक्षिण से आने वाली मानसूनी हवाओं को क्या करते हैं? रोकते हैं। क्या करते हैं? रोकते हैं। मानसूनी हवा का मतलब है कि मानसूनी हवा ही हम लोगों को वर्षा कराती है। क्या कराती है? वर्षा कराती है। तो उन्हीं मानसूनी हवाओं को दक्षिण से जो मानसूनी हवा आती है उसको रोकती है, और यही कारण है कि हमारे देश के विभिन्न भाग में वर्षा होती है। हिमालय पर्वत हमारे दक्षिण से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोकती है, और यही कारण है कि हमारे देश में अनेक भागों में, सभी भागों में क्या होती है? वर्षा होती है। और हिमालय में आपको अनेक प्रकार के वृक्ष का जंगल देखने को मिलता है। और उस जंगल में कौन कौन से वृक्ष होते हैं? तो देवदार के वृक्ष होते हैं, ओक का होते हैं, चीड़ और सरू जैसे वृक्ष का जंगल पाए जाते हैं इन जंगल में। और इन जंगलों से हम लोग को लाभ क्या होता है सो देखिए। तो हिमालय के इन जंगलों से हम लोग लकड़ी प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? लकड़ी और भी अन्य उपयोगी उत्पाद हम लोग हिमालय के जंगलों से प्राप्त करते हैं। उसके बाद हिमालय में आपको अनेक पशु देखने को मिलता है। अनेक प्रकार के पशु पाए जाते हैं। उसमें से जो प्रमुख पशु है वह है आपको याक, हिम तेंदुआ, हाथी, बाघ और गेंडा। उसके बाद है कि हिमालय से ही हमारे देश में बहने वाली अनेक नदियां निकलती है, और उस नदियों में पानी होते हैं। हमारे देश के नदियों में जो पानी आते हैं वह गर्मी के समय में जब हिमालय पिघलती है और पिघल करके जल रूप लेकर के हमारे देश के सभी नदियों में आते हैं। और उस कौन कौन से नदी है उस नदी का हम लोग नाम देख लेंगे। हिमगंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है और सिंधु नदी। इन नदियों में हिमालय के पिघलने से ही पानी आता है। इन नदियों पर बांध बनाए गए हैं। इन नदियों पर क्या बनाए गए हैं? बांध बनाए गए हैं। और इन बांध से पन बिजली उत्पादन किया जाता है। नदियों पर जो बांध बनाया गया है उस नदियों से क्या बनाया जाता है? पन बिजली, यानी कि पानी के द्वारा जो बिजली उत्पादन किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पन बिजली कहते हैं। एक ऐसा क्लास बनाएंगे जिसमें आप लोगों को हम बताएंगे कि पन बिजली कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद ये बांध से सिंचाई भी करते हैं। हमारे देश के जो किसान हैं उनके सिंचाई भी इन्हीं बांध के माध्यम से होता है। उसके बाद हिमालय के जंगल में आपको अनेक प्रकार के जड़ी बूटी पाए जाते हैं। हिमालय के जंगल में अनेक प्रकार के जड़ी बूटी पाए जाते हैं, और इन जड़ी बूटी का उपयोग किसमें करते हैं? दवाई बनाने में। किसमें करते हैं? दवाई बनाने में। उसके बाद हिमालय में आपको अनेक प्रकार के खनिज होते हैं। अनेक प्रकार के खनिज होते हैं। खनिज में जैसे खनिज किसको कहते हैं? जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सब क्या है? ये सब खनिज पदार्थ है। ये सब क्या है? खनिज पदार्थ है। और ये सब बहुमूल्य पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का चैप्टर खत्म हो गया। आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर बना लीजिएगा, फिर हम आगे कल जो है इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बता देंगे। चलिए लिख लीजिए।